प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 236वें वीडियो तथा गोवा श्रृंखला के पहले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वियतनाम श्रृंखला से थोड़ा विश्राम लेकर आज मैं आपको भारत के एक आकर्षक और बहुआयामी पर्यटक स्थल गोवा ले चलता हूं। गोवा सिर्फ खूबसूरत समुद्र तटों का ही नहीं बल्कि अनोखी संस्कृति, ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाज़ारों, शानदार नाइट लाइफ का भी घर है। इस वीडियो में मैं आपको दिखलाऊंगा गोवा का वह असली रूप जिसे अक्सर पर्यटक मिस कर देते हैं। स्थानीय कला, पारंपरिक संगीत और शांत सुनहरी बीचों का मनमोहक नज़ारा। चाहे आप एडवेंचर पसंद करते हों या संस्कृति, यह यात्रा आपके दिल को जरूर छू लेगी। गोवा का वैभव, उसकी ऊर्जा और उसकी अनुभूति सब एक ही वीडियो में। मेरे साथ चलिए, मैं आपको खूबसूरत गोवा की सैर पर ले चलता हूँ। इसके पहले आइए हम लोग गोवा के संक्षिप्त इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक उस स्थान को, उसकी संस्कृति को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि गोवा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण में स्थित है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के अधिकार में आने के पहले गोवा पर बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का शासन था। पुर्तगालियों का शासन 1961 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब गोवा का अधिग्रहण किया गया। 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। इसी समय दमन, दीव और दादरा तथा नगर हवेली भी ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत में मिलाए गए। अभी भी गोवा के अधिकांश चौराहों, तिकोनों पर आपको चर्च दिखाई देगा। दिल्ली से फ्लाइट द्वारा हम लोग गोवा के डेबोलिम एयरपोर्ट पर पहुँचे। यह गोवा के डेबोलिम एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है। गोवा में 2 एयरपोर्ट है। दूसरा एयरपोर्ट मोपा अर्थात मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिवंगत स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, जो भारत के रक्षा मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री रहे। गोवा सांस्कृतिक रूप से कोंकण क्षेत्र तथा कोंकण संस्कृति का एक भाग है। कोंकण क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और भौगोलिक रूप से अनूठा तटीय इलाका है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इसकी संस्कृति समुद्र के पास होने, भारी मानसूनी वर्षा तथा नारियल के पेड़ से बहुत प्रभावित है। यहाँ नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष माना जाता है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। गोवा में हम लोग 3 दिन रहे। पहला दिन हम लोगों ने नॉर्थ गोवा, दूसरे दिन साउथ गोवा तथा तीसरे दिन दूध सागर जलप्रपात का भ्रमण किया। यात्रा का प्रारंभ हम लोगों ने फोर्ट अगुआदा से किया। यह 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। इस किले में एक लाइट हाउस भी बना हुआ है, जो अरेबियन समुद्र से आने वाले जहाज़ों को दिशा निर्देश देने का काम करता था। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक संरक्षित स्मारक है। अगुआदा शब्द का अर्थ पानी होता है। इस फोर्ट में एक जल का स्रोत था, जिसका उपयोग दूर से आने वाले जहाजी किया करते थे। इसी कारण इस फोर्ट का नाम अगुआदा पड़ा। लाइट हाउस का निर्माण 1864 ईस्वी में हुआ था। इस किला में नीचे के भाग में कारागार भी था। यह थोड़ी दूर पर अगुआडा फोर्ट का छोटा भाग था, एक गोलाकार बना हुआ किला और उसके पास का समुद्र तट। उसके बाद पर्यटक बस के यात्री वंडरलैंड,
वैक्स स्टैचू म्यूजियम, एक्वेरियम तथा स्नो पार्क गए। हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग बागा बीच पर आ गए। यह बागा बीच का दृश्य है। शाम को बागा बीच के बाद हम लोग होटल आ गए। अगले सुबह हम लोग पर्यटक बस द्वारा पुनः दिन भर के भ्रमण पर निकले। सबसे पहले हम लोग मीरामार बीच गए। वहाँ पर हम लोगों ने मोटर बोट के द्वारा अरबियन समुद्र के लहरों का आनंद लिया। अनेक डॉल्फिनों को समुद्र में तैरते देखा। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। जिंदा बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं। अपने बच्चों को दूध पिलाती है, फेफड़ों से सांस लेती है, मछली की तरह गलफड़ों से नहीं। वार्म ब्लडेड होती है। जन्म के समय शरीर पर हल्के बाल भी होते हैं। इसलिए डॉल्फिन को समुद्र में रहने के बावजूद मछली नहीं बल्कि समुद्री स्तनधारी जीव कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों को गोवा के प्रमुख चर्च ले जाया गया, जिसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहा जाता है। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, जिसे 10 वर्ष में एक बार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए निकाला जाता है। हम लोगों ने चर्च के अंदर उस स्थान को देखा जहां पर उनका पार्थिव शरीर एक सजे हुए लकड़ी के ताबूत में रखा हुआ था और उनके सिर का एक छोटा भाग दिखाई पड़ रहा था। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है, जिसे पुर्तगालियों ने 1595 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच बनाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित है। चर्च के पास बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं, शायद कोई उत्सव का आयोजन हो। इसके बाद हम लोग काबो व्यू पॉइंट गए, जो राजभवन के पास था। तत्पश्चात हम लोगों को सहकारी स्पाइस फार्म में ले जाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के मसालों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यह 130 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पाणाजी, जो गोवा की राजधानी है, से आधा घंटे की दूरी पर है। यह स्पाइस प्लांटेशन फार्म विभिन्न प्रकार के अनोखे मसालों तथा मेडिसिनल प्लांट के लिए विख्यात है। यहाँ हम लोगों का स्वागत फूलों से किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही ऐसा स्वागत किया गया, यहाँ जो भी आते हैं उनका स्वागत फूलों से किया जाता है। गोवा में इस प्रकार के 5 स्पाइस प्लांटेशन फार्म हैं। यहाँ 500 रुपये का प्रवेश शुल्क लगा, जिसमें दिन का भोजन तथा स्पाइस प्लांटेशन फार्म की गाइड के साथ यात्रा सम्मिलित था। विभिन्न प्रकार के मसालों के पौधों को देखिए। वातावरण में विभिन्न
मसालों की सुगंध फैली हुई थी। स्पाइस प्लांटेशन फार्म में करीब 2 घंटा व्यतीत करने के बाद हम लोगों को टूर ऑपरेटर द्वारा डबल स्टोरी वाले क्रूज़ पर ले जाया गया, जहां पर हम लोगों ने कोंकणी नृत्य देखा तथा समुद्र की लहरों पर रात्रि में झिलमिलाते हुए विशाल क्रूज़ों को देखा। कोंकणी सभ्यता और संस्कृति भारत के पश्चिमी तट पर बसे कोंकण क्षेत्र की जीवंत पहचान है। कोंकण के मंदिर, किले, लकड़ी के पारंपरिक घर और कला शिल्प इसकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। प्रिय मित्रों, गोवा की सभी प्रमुख दर्शनीय पर्यटक स्थलों की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले अंक में हम लोग गोवा से 80 किलोमीटर दूर भारत का एक विख्यात झरना दूध सागर फॉल चलेंगे, जो 4 स्तरों का है, तथा प्रकाश से जगमगाते हुए कलंगुट बीच जाएंगे। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।